اسٹارٹ کرو. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نکاح کا مبارک عمل ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میرے خیال میں نشستوں کا بہت ہی بہترین انتظام ہے. آپ حضرات اپنی اپنی نشستیں اختیار کروا لیں، اپنی کرسیوں کو بیٹھ جائیں. جو لوگ کھڑے ہیں، کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ بیٹھ جائیں. نکاح کا عمل ہونے جا رہا ہے. جی ڈاکٹر نکاح کا ہے. ٹھیک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام. جناب علماء کرام، معزز حاضرین مجلس نکاح، جناب نوشاد، ان کے تمام اعزاء اور دوست احباب، حضرات، نکاح کا اسلام میں تصور عبادت کا ہے. نکاح ایک عبادت ہے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے عمل کو جو ہے کر کے دکھا دیا اور کہا کہ یہ میری سنت ہے. نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مبارک موقع پر جو آیات قرآنی کا انتخاب کیا، اس نے سب سے پہلے تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا. یا ایھا الناس، اے انسانوں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. جیسے ایک ماں باپ کی اولاد میں جو میل محبت ہونی چاہیے، جو آپس میں وحدت اور یگانگت ہونی چاہیے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہا ہے سارے دنیا کے انسانوں سے. صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں
बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों से खिताब है कि ऐ दुनिया के तमाम इंसानों आपस में मेल मोहब्बत से रहो, भाईचारा प्यार करो, एक दूसरे का प्यार करो, एक दूसरे के हुकूक अदा करो, तुम सब एक माँ बाप से पैदा करो। और ये भी इसमें कहा गया है कि ऐ मुसलमानों तुम जो है सच बात करो। आज इस निकाह के मौके पर जो अहद पैमान होने जा रहा है, निकाह एक एग्रीमेंट है दो नफूस के दरमियान, दूल्हा और दुल्हन के दरमियान, तो उसमें जो तुम अहद करो और जो इजाब कबूल करो तो उसमें तुम सच्चे जो है साबित रहो और अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो, कामरान करे। अल्लाह ताला हर चीज का निगरान है, निगरान है, वो देख रहे हैं, इसलिए सच्चाई पर चलो, भाईचारा और मेल मोहब्बत से इस दुनिया में रहो और अल्लाह ताला से जो है अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह का हुक्म मानोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब और कामरान कर देंगे। निकाह का मतलब एक दूसरे की मदद है। जो लड़की अभी निकाह से पहले अपने माँ बाप की हिफाजत और जिम्मेदारी में थी, निकाह के बाद उसकी जिम्मेदारी उसके शौहर पर आयद होगी। नफका और तमाम जिम्मेदारियां, कपड़ा, दवा, तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ मकान, ये सब जिम्मेदारियां दूल्हा पर आयद होती हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि ये निकाह एक इस्लामिक जो है तरीका है और ये इस्लाम का एक अमल है, तो हम अपनी बीवी को इस्लाम के तरीके पर जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी कारवां को देश में खुद भी अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी बीवी को और आइंदा बच्चों को ले देना आसान होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने की जो है तौफीक अता फरमाए और अमल की भी तौफीक अता फरमाए। निकाह को तरह से लोग जो है डिफाइन आजकल कर रहे हैं और निकाह की जो खूबियां हैं और निकाह के जो अमल अल्लाह को पसंद है और निकाह के जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, तमाम नबियों ने निकाह इसी तरह से हुआ है, तो इसी तरह से निकाह करना चाहिए। दुनिया के तमाम तरीके जो है वो इस निकाह के तरीके के आगे भेज, इसलिए अल्लाह का डर और खौफ दिलाया गया है। जिस इंसान और जिस मोमिन को अल्लाह का डर और खौफ न हो वो अहद और अहद की पासदारी क्या करेगा। हम सब अभी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अहद की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम पर कायम रहते हुए हम जो इंतकाल हो हमारा तो हम मुस्लिम रहेंगे। अल्लाह ताला इस निकाह को बेहद कबूल फरमाए। अजीजम मोहम्मद सालिम सालिस तमीमी सल्लल्लाहु इब्न जनाब आफ्ताब अहमद साहब साकिन मोहम्मद नगर पादरी बाजार गोरखपुर। जैसे सेरा खोलने के लिए चेहरा खोल दीजिए ताकि सब लोग देख ले। माशाअल्लाह मिमी खानदान जो है सहाबा का एक बहुत ही नामवर खानदान रहा है। ये दूल्हा उसी खानदान का चश्मो चिराग है। अजीजम मोहम्मद सालिस तमीमी सल्लल्लाहु इब्न जनाब आफ्ताब अहमद साहब साकिन मोहम्मद नगर पादरी बाजार गोरखपुर। मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपका निकाह अजीजा ज़ेबा फातिमा सल्लमा बिन्त जनाब डॉक्टर कमाल मुस्तफा साहब साकिन चिल्मापुर गोरखपुर के साथ बाईगज महल 51,000 रुपये नहर मुअज्जल सिक्के राज वक्त आपका निकाह करता हूँ। आपको कबूल है? कई तबीब आपको महल जो है 51,000 कमा के देना है। जितनी जल्दी से जल्दी आप दे दें तो गवाह की जरूरत होती है, निकाह में महल की होती है, आपस में दोनों लोगों की रजामंदी से निकाह हो रहा है। और चौथी बात है कि ये निकाह जो है हमेशा के लिए हो रहा है। आपका ये निकाह कामयाब व कामयाब है। इस्लाम में निकाह हमेशा के लिए होता है। 2-4 दिन अब तक दिन के लिए निकाह नहीं होता इस्लाम में, इसलिए हमेशा के लिए आपके दिल में इस निकाह को अपनी आखिरी दिनों तक अपनी सांसों तक ले चलने का कभी जो है रुझान हो, कभी जो है उसके अंदर इरादा हो, पुख्ता इरादा हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके इरादों में और आपकी निकाह को कबूल फरमाए। अब दुआ फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह इस निकाह को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह दूल्हा दुल्हन में ज़ौजैन में इंतहाई मोहब्बत, मवद्दत और रहमत पैदा फरमा। या अल्लाह इनकी अज़वाजी जिंदगी को इंतहाई कामयाब आसान फरमा। हर तरह की बरकत, हर तरह की आसानियां अता फरमा। दोनों दिलों में बेपनाह जोड़ अता फरमा और इनके मिलने से औलाद सालेह के वजूद में आने का जरिया बना। इनको औलाद सालेह अता फरमा। और या अल्लाह
اس نکاح کے برکت کے طفیل میں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں نکاح حال میں، یا اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے بھی گھروں میں نکاح کی اگر کوئی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبولیت کے ساتھ پورا فرما، یا اللہ نکاح کے منعقد کرنے میں جو کمیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں اسے معاف فرما، آئندہ 24 گھنٹے کی تمام زندگی اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جی 10 وقت قریب